क्या आपको पता है कि ट्रेन का इंजन का माइलेज कितना होता है? हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि धरती पर सबसे भयंकर सुनामी कब आई थी? और दोस्तों, आपने कहीं पर ऐसा देखा होगा, एक इस तरह का उपकरण होता है जो कि छतों पर घूमता रहता है। आखिर उस उपकरण को क्यों लगाया जाता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं देना पड़ता? इन सब चीजों का आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये है एक काल्पनिक जीव जिसका नाम है लोच नेस मॉन्स्टर। वैसे तो दोस्तों इसके होने का कुछ सबूत नहीं है, लेकिन हाँ, इसके होने के बारे में एक तस्वीर कुछ बताती है। ये तस्वीर 1934 में स्कॉटलैंड के लोच नेस क्षेत्र में खींची गई थी, इसलिए इसका नाम भी लोच नेस मॉन्स्टर रखा गया। दोस्तों, बहुत सी कथाओं में इस जीव का जिक्र होता है। कोई इसे समुद्र में चिपक रहने वाला दानव बताते हैं, तो वैज्ञानिक इसे विलुप्त हो चुके डायनासोर के परिवार का कोई सदस्य बताते हैं। हालांकि स्थानीय लोग भी इसके समय समय पर देखे जाने के दावा करते हैं, लेकिन इसके असली होने का अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और ये अब तक एक काल्पनिक जीव बनकर रह गया। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, आपने जादू को कभी न कभी जरूर देखा होगा। नहीं देखा तो इस वीडियो में देख लेना। वैसे आप कौन से जादू की बात कर रहे हैं? ये वाला जादू, ये वाला जादू। एक बार फिर से पीछे लाना। हाँ, यही इसी जादू की बात करेंगे। दोस्तों, आपने बॉलीवुड की मूवी कोई मिल गया देखी है या नहीं भी देखी होगी, पर सुनो, उस फिल्म में एक जादू ये वाला दिखाया जाता है। आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस जादू का रोल करने वाले एक्टर कौन है। तो दोस्तों, कोई मिल गया मूवी में एक अजीब सा दिखने वाला जीव दिखाया जाता है जो कि बाहरी दुनिया का बताया जाता है और वो जीव धरती पर ही रह जाता है। उस फिल्म में जादू का रोल निभाने वाले एक्टर का नाम इंद्रवदन पुरोहित है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं देना पड़ता? दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि आखिर टोल टैक्स क्यों लिया जाता है। तो दोस्तों, बड़े वाहनों से इसलिए टोल टैक्स लिया जाता है जिससे कि उस सड़क के बनाने में हुआ खर्चे और उस सड़क के समय समय पर होने वाली रिपेयरिंग के खर्चे को टोल टैक्स से रिकवर कर सके। बड़ी गाड़ियों का वजन अधिक होता है जिससे रोड डैमेज हो जाती है, इसलिए बड़े वाहनों का ही टोल टैक्स लिया जाता है। ऐसे में बाइक हल्की और कम स्थान घेरती है, जिससे इससे रोड को बहुत कम नुकसान होता है, इसलिए बाइक का टोल टैक्स नहीं लिया जाता। दोस्तों, धरती पर सबसे भयंकर सुनामी आज से लगभग 64 साल पहले 1958 में अलास्का में आई थी। ये सुनामी इतनी ताकतवर थी जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पानी की लहरें 1720 फीट ऊंची उठ गई थी, मतलब कि दिल्ली के कुतुब मीनार से भी 7 गुना ऊंची। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि ट्रेन का इंजन का माइलेज कितना होता है, या यूं कहें कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन कितना लीटर डीजल पी लेती है? दोस्तों, डीजल इंजन का माइलेज कई चीजों पर डिपेंड होता है। यदि हम डीजल इंजन से चलने वाली 12 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो ये 1 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 लीटर डीजल उड़ा देती है। वही दूसरी ओर एक डीजल इंजन 24 कोच की एक्सप्रेस ट्रेन के साथ सफर कर रही है, तब भी वह 6 लीटर में 1 किलोमीटर का माइलेज देती है। और कोई एक्सप्रेस ट्रेन 12 डिब्बों के साथ जा रही है तो उसका माइलेज 4.5 लीटर पर किलोमीटर होता है। पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन में माइलेज का अंतर होता है, और ये अंतर इसलिए होता है क्योंकि पैसेंजर ट्रेन सभी स्टेशनों पर रुकते हुए जाती है और ऐसे में पैसेंजर ट्रेन को ब्रेक और एक्सीलेटर का ज्यादा यूज करना पड़ता है, तो माइलेज घट जाता है। और एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉप कम होते हैं और उन्हें ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज भी कम करना पड़ता है, तो उनका माइलेज बढ़ जाता है। दोस्तों, आपने कहीं देखा होगा इस तरह का एक उपकरण जो कि कारखानों की छतों पर घूमता रहता है। दोस्तों, सवाल ये है कि इसे क्यों लगाया जाता है? तो दोस्तों, इसे टर्बो वेंटिलेटर कहते हैं। इसका काम होता है कि ये कारखाने के अंदर मौजूद गर्म हवाओं को छत के रास्ते बाहर निकालने का काम करता है। जब ये गर्म हवा को बाहर कर देता है तब खिड़की और दरवाजे से आने वाली ताजा प्राकृतिक हवा ज्यादा समय तक कारखाने में रहती है, जिससे वहां के कर्मचारियों को काफी राहत मिलती है। टर्बो वेंटिलेटर गर्म हवाओं को बाहर करने के साथ साथ कारखाने से दुर्गंध को भी बाहर करने का काम करता है, और मौसम बदलने पर ये अंदर की नमी को भी बाहर कर देते हैं। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।